बरेली के शाही थाना क्षेत्र में 3 महीने में सिलसिलेवार तरीके से 4 महिलाओं के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई थी, जिसके बाद गांव में कई तरह की अफवाहें फैलना शुरू हो गई थी। गांव की महिलाओं में चर्चा थी कि गांव के खेतों में शिकारी या कुछ संदिग्ध लोग खेतों में घूम रहे हैं, जो कि महिलाओं के वेश में आते हैं और खेतों पर जाने वाली महिलाओं को घास की गठरी उठवाने के बहाने अपने चंगुल में फंसाकर उनकी हत्या कर देते हैं। इन घटनाओं के बाद इलाके में दहशत का माहौल इतना बढ़ गया था कि गांव की महिलाओं ने अब खेतों पर जाना बंद कर दिया था। खेत पर जाना भी होता तो अकेले न जाकर झुंड में जाती थी। सबके दिलो दिमाग में खौफ था कि कहीं कोई उनकी हत्या ना कर दे। वहीं पुलिस को भी इस मामले में अभी तक कोई सुराग नहीं लगा था। पुलिस को इन हत्याओं के पीछे किसी सीरियल किलर का या किसी गैंग का हाथ होने की आशंका थी। पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी, तभी पनवड़िया के जंगल में पुलिस को एक और महिला का शव मिलने की सूचना मिलती है। 100 दिन के अंदर महिला का शव मिलने की ये 5वीं घटना थी। इस हत्याकांड के बाद बरेली जिले के शाही थाना क्षेत्र की पुलिस ही नहीं, हर क्षेत्रवासी भी खौफ में जीने लगा। पुलिस इस महिला की हत्या में भी उसी गैंग का हाथ समझ रही थी, तो मुस्तैदी दिखाते हुए 3 टीमें गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी गई, जिसके बाद इस महिला की शिनाख्त मुबारकपुर इलाके की शांति देवी के रूप में हुई। इसी बीच जब परिवार वालों से पूछताछ की गई तो इस मामले में किसी गैंग का हाथ होने की आशंका नहीं दिखाई दे रही थी। पुलिस को यह मामला कुछ और ही लग रहा था। आगे कार्रवाई करते हुए जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो जो सामने आया वो बेहद दिल दहला देने वाला था। 62 साल की इस महिला की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का बेटा था, जिसने उस मां के पल्लू को बचपन में पकड़कर चलना सीखा, उसी पल्लू से गला घोंट कर अपनी मां को उतार दिया मौत के घाट। क्या है इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड की पूरी कहानी, जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें। यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली के शाही थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव की है। शाही थाना क्षेत्र के गोटिया मुबारकपुर निवासी पूरनलाल के 4 बेटे होते हैं। पूरनलाल की पत्नी शांति देवी, जिनकी उम्र करीब 62 साल थी, उनको उनका छोटा बेटा राजकुमार 8 अगस्त को घर से लेकर चला था। शांति देवी को अपने मायके जाना था, जिसके बाद राजकुमार अपनी मां को शाही में लाल कुआं बस अड्डे के पास छोड़कर चला आया। उसके बाद मां का कोई सुराग नहीं लग रहा था। मां ना तो ननिहाल पहुंची और ना ही घर वापस लौट कर आई थी। इसके 2 दिन बाद यानी 10 अगस्त को किसी ने शाही थाना पुलिस को पनवड़िया गांव के जंगल में महिला का शव मिलने की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पनवड़िया के पास चरी के खेत में महिला का शव पड़ा हुआ था। साड़ी के पल्लू से गला कसा हुआ था। साड़ी का कुछ हिस्सा शरीर के निचले अंग पर था। ब्लाउज भी आस्तीन में फंसा हुआ था। कुछ कपड़े दूर पड़े हुए थे। चेहरा कुचला हुआ और झुलसा हुआ था। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। ग्रामीणों में पहले से ही सीरियल किलर की दहशत घर कर चुकी थी, तो उन्होंने पुलिस को बताया कि हो ना हो ये किसी सीरियल किलर का ही काम है और महिला का गला और चेहरे पर वार करके पहचान मिटाने का भी प्रयास किया गया है। पुलिस ने और छानबीन की तो मालूम चला कि शव पुराना होने की वजह से ऐसी हालत हुई है। कीड़ों ने गला और चेहरा जख्मी कर दिया है। हो सकता है किसी जंगली जानवर ने भी शव को क्षत विक्षत कर दिया हो। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल से सुराग जुटाए। महिला की एक कलाई पर शांति देवी और जगदीश नाम लिखा मिला। इससे अनुमान लगाया गया कि शांति महिला का नाम और उसके पति का नाम जगदीश हो सकता है। उधर डॉग स्क्वाड जांच में जुटा था। खोजी कुत्ता घटनास्थल पर आसपास ही घूमकर रह गया। वो किसी दूसरी दिशा में आगे नहीं बढ़ा। फोरेंसिक टीम ने काफी मशक्कत की, पर घटनास्थल पर किसी प्रकार का कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे पता चल सके कि महिला को मारने का मकसद क्या था। शव भी औंधे मुंह पड़ा हुआ था, जिससे लग रहा था कि हत्या कहीं और करने के बाद शव को यहां खेत में फेंका गया है। लूट के कोई सबूत भी नहीं मिले। महिला के पैर में चांदी की पायल और बिछिया भी मौजूद थी। शव को शिनाख्त के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया। पुलिस मान रही थी कि 8 अगस्त को ही महिला की हत्या कर लाश फेंकी गई है। जहां लाश मिली वो रास्ता भी घने जंगल में था,
जहां तक 2 पहिया वाहन भी मुश्किल से पहुंच सकता है। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई थी। इसी बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की बात सामने आई। तभी मोर्चरी में रखे शव की पहचान 14 अगस्त को राजकुमार नाम का व्यक्ति आकर अपनी मां शांति देवी के रूप में करता है। पुलिस ने पूछताछ की तो जांच में पुलिस को राजकुमार के भाई तोताराम के बारे में पता चला कि वो ही अपनी मां को बाइक से ननिहाल छोड़ने के लिए गया था। पुलिस को तोताराम पर कुछ शक हुआ। इसके अलावा उसकी कुंडली खंगाली गई तो अवैध संबंधों का मामला भी सामने आया, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पहले तो पुलिस को गुमराह करता रहा, मगर पुलिस की सख्ती के आगे आखिरकार वो टूट गया और तोताराम ने बताया कि उसी ने अपनी मां की हत्या की है। तोताराम के उसके परिवार की ही अन्य महिला से अवैध संबंध थे। मां शांति देवी को उसके अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया था। शांति देवी ने एक बार बेटे को खुद रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद तोताराम को चेताया भी था। तोताराम ने खुद को फंसते हुए और मां को संबंधों में बाधक बनते देखा तो उसे रास्ते से हटा दिया। इसके अलावा मां की हत्या में वो चाचा को भी फंसाना चाहता था। तोताराम ने बताया कि उसके एक चाचा की शादी नहीं हुई थी। उन्होंने अपने हिस्से की कुछ जमीन अपने चचेरे भाई के नाम कर दी थी। बची हुई जमीन भी वो उसी को देना चाहते थे। इसलिए तोताराम ने योजना बनाई कि मां की हत्या में अगर घर वालों पर शक हुआ तो वो चाचा को फंसाकर उनकी जमीन भी अपने नाम करा लेगा। उसने हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया, इसकी पूरी कहानी उसने पुलिस को सुनाई। तोताराम ने बताया कि वारदात वाले दिन उसका भाई ननिहाल छोड़ने के लिए मां को ऑटो में बिठाकर घर आ गया था। तोताराम ने बताया कि उसकी मां शांति देवी अपने मायके जाने के लिए खुद ही ई रिक्शा से फतेहगंज पश्चिमी पहुंच गई तो पीछे से बाइक लेकर तोताराम खुद भी पहुंच गया और उसने मां को बाइक पर बैठाकर मां के मायके ले जाने को कहा और मां उसके साथ जाने लगी। फिर रहपुरा की बजाय पनबड़िया की ओर चल दिया। सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद उसने खेत में ले जाकर शांति देवी की साड़ी से ही उसका गला घोंट दिया। उसे लगा कि पुलिस इस क्षेत्र में इसी तरह हो रही अन्य महिलाओं की हत्या की तरह इसे समझेगी और इसलिए वो बच जाएगा और उसकी मां के कत्ल का इल्जाम भी बाकी महिलाओं के कत्ल करने वाले पर ही जाएगा। इससे उसका काम भी बन जाएगा। मां की हत्या करने के बाद तोताराम वापस घर लौट गया और अपने काम में लग गया जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। इसलिए 1 महीने तक पुलिस को इसी तरह वो गुमराह करता रहा। हालांकि पुलिस को इस बात से भी उस पर शक हो गया था कि वो मां की हत्या में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए उसने एक बार भी पुलिस पर दबाव नहीं बनाया। यहां तक कि मां की हत्या के मामले में वो खुद वादी तक नहीं बना। तोताराम ने लाख कोशिश की कि उसकी मां की हत्या का इल्जाम उसी कातिल पर लगे जिसने गांव की बाकी महिलाओं की हत्या की थी और इसके लिए उसने पुलिस को पूरे 1 महीने तक गुमराह किया। मां की मौत पर उसने 2-4 झूठे आंसू भी बहाए होंगे और अब उसे पुलिस ने उसके कबूलनामे के बाद गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। अब कानून उसे उसके किए की सजा देगा। मगर तोताराम के मामले से एक बात तो साफ हो गई है कि जुर्म करने वाला चाहे कितना ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा ले, मगर कानून के रखवाले जब अपनी पर आते हैं तो उसे कब्र से खोद कर भी बाहर निकाल लाते हैं। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की कबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।